सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम फाइनली केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, क्योंकि इससे पहले मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट कर लिया। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको जो भी नए स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, ये चैनल स्पेशली मैं यहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ नीट के लिए, स्पेशली बायो का। तो मैंने बायो के लगभग सारे चैप्टर्स के ट्रिक्स अपलोड कर दिए। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके साथ ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मिल जाएगा, और एक पॉलीमर बचा हुआ है, तो वही अब मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, ये जो टॉपिक वाइज मिलेगा, आज बेसिक पहला है जिसमें कि बहुत कम ट्रिक्स हैं, एक दो ट्रिक्स है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं ऐसे करके सारे पूरा चैप्टर पॉलीमर को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको किसी को इसके पीडीएफ चाहिए टोटल एनसीईआरटी के बायो और केमिस्ट्री के जितने मैं बताता हूँ, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो देखो, पॉलीमर सबसे पहले एनसीईआरटी में जो आपको याद करना है, पॉलीमर आर द बैकबोन ऑफ 4 मेजर इंडस्ट्रीज। तो ये 4 इंडस्ट्री कौन कौन से हैं आपको याद करना है। पेंट्स, प्लास्टिक, इलास्टोमर एंड फाइबर। कैसे याद रख सकते हो? PPEF। तो देखो, जैसे कि अभी पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, जो हुआ है उसमें पीपीई किट आपने बहुत सुना होगा, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये आपने बहुत सुना होगा। तो इसमें क्या है कि इसलिए आप इसको पीपीई किट को किट से याद रख सकते हो। सॉरी, एक्चुअली इसका ये टूट गया था इसलिए। अब देखो क्या हुआ कि पीपीई का फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा तो आपको कैसे याद रखना है। पीपीई फुल फॉर्म, पीपीई फुल फॉर्म। पी फॉर पैंट एंड वार्निसेस, ये ध्यान रखना अलग से। पी से प्लास्टिक, ई से इलास्टोमर, एफ से फाइबर। नाउ इट इज पीपीई किट इज वेरी कॉमन वर्ड ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। ये मैंने साइड से लिख देता है कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, पॉलीमर कॉइन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर मेनी, इसका मतलब होता है मर, मतलब यूनिट पार्ट। सिंपल पॉलीमर क्या समझना है कि आपको पता होगा कि बहुत सारे रिपीटेटिंग यूनिट मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं। तो ये रिपीटेटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो जैसे ये सब हो गए, ये मोनोमर हो गए। और जब ये बहुत सारे मिल करके क्या बनाएंगे? पॉलीमर। और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर मास का ज़्यादा होता है पॉलीमर की यहाँ पे, और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ, जो मैंने बता दिया, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, आगे ट्रिक एक बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ polymer from respective monomer is called polymerization. अब देखो, एग्जांपल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिया है। पहला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन एंड इंटरेक्शन ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66। तो आपको दोनों याद रखना है। तो पहला क्या है? इथीन से क्या बन रहा है? पॉलीथीन पॉलीमर। तो ये तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आप यहाँ पे देखो डायग्राम में, इथीन से क्या बन रहा है? पॉलीइथीन। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मान लो सिंगल एक यूनिट होगा, जब इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे आ जाएंगे, तो इसके आगे पॉली लगा देना आपको, सिंपल। ये हो गया। अब जो दूसरा है आपका हेक्सामिथिलीन डायएमाइन जैसे बोलते हो आप, प्लस एडिपिक एसिड, जब इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो नाइलॉन 66 होगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको याद करने में, क्योंकि ऐसे आगे आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ये एक एक करके सब बताने वाला हूँ। तो पहला वीडियो मेरा आज का बेसिक ही था, इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा। तो देखो, यहाँ पे क्या कैसे याद रखना है कि आपको ध्यान रखना है, हेल्प मी। कोई अगर आपसे हेल्प मांगेगा तो क्या बोलेगा? हेल्प मी। कैसे? तो हेल्प मी कैसे? दान करके, ठीक है। हेल्प मी, तो आप उसे दान करोगे, कोई मांगेगा तो हेल्प मी दान। हेल्प मी दान, दान मतलब समझते हो, डोनेट। हेल्प मी दान, क्या क्या ध्यान रखना है आपको? हेल्प का एच लेना है, मी का एम से ध्यान रखना, एंड दान DAAN। अब देखो, सब कुछ मैंने लिख दिया। हेल्प का एच, मी का एम, दान। अब फुल फॉर्म देखो, एच से हेक्सा, एम से मिथाइल, डी से, सॉरी ये मिथाइलिन है, हेक्सा मिथाइलिन। उसके बाद आपका क्या है? डी से डायमीन, ये हो गया। HMD से क्या दिया? हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, किसके साथ होकर के? AA मतलब एडिपिक एसिड। और क्या बनाएगा आपका? नाइलॉन 66। क्या मैंने बताया आपको? यहाँ पे देखो, हम हेल्प मी, उसको हम से ध्यान रख सकते, लेकिन हेल्प मी मैंने बताया आपको, हेल्प मी। तो आप कैसे करोगे? दान करोगे। तो HMD मतलब क्या हो गया? हेक्सा मिथाइलिन डायमीन।
ए से आपका एडिपिक एसिड और एन से नाइलॉन 6,6। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट के वीडियोस में यहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।